सकता हूँ। तो आप जिस तरह सुजेस्ट करते हैं तो वो मैं कर लेता हूँ। अगर आप कहें कि आज कर लूँ या फिर प्रिपेयर करके नेक्स्ट जो लूप्स का हमारा सेशन होगा वो प्रेजेंट कर लूँ। अच्छा जी सर, आप ऐसा करें, आप इसके लिए प्रेजेंट करने के लिए थोड़ा बहुत इसको प्रिपेयर कर लें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से हम जो है ना एक प्रॉपर, मतलब डे बाय डे टॉपिक जो है उसको रखते हैं कि किस दिन किस टॉपिक को डिस्कस करना है, और जो भी डिस्कस करना चाहे उस टॉपिक को वो उसके लिए प्रिपेयर करके जो है ना आ जाए कि हम आज इस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। और इन द मीन टाइम आज मैं ये सोच रहा था कि हमने जो पिछले क्लासेस में पढ़ा है उसको रेप करके एक जो है ना प्रोजेक्ट उस पर बना लें, ताकि जो हमारी सारी प्रीवियस चीज़ें हमने पढ़ी हैं वो भी हमारी सारी डिस्कस हो जाए, और हमने जो है ना उसको देख भी सकें और उसको प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन में ला सकें, ताकि वो सारी चीज़ें कवर भी हो जाएं, और हम आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को मतलब जो है ना इकट्ठा करके उनको प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन में भी ला सकें। व्हाट डू यू सजेस्ट? सर ये मैंने सर देख ये जो हमारे पास आउटलाइन है ना उसमें जी हमने मैं देख रहा हूँ कि हमने जो है ओवरव्यू किया है इंस्टॉलेशन और सेटअप वगैरह। वेरिएबल डाटा टाइप इनपुट आउटपुट हमने कर लिया है। अर्थमेटिक ऑपरेटर हमने कल देखा था। जी ठीक सर। है। और अभी ऑपरेटर प्रेसिडेंस और वो उधर से हमने शुरू करना है। और अभी कंडीशनल स्टेटमेंट और लॉजिकल ऑपरेटर का जो है वो आगे हमारे टॉपिक आ रहे हैं। जी सर, तो आप तो हम जो ऐसा करते हैं, कि हम आज क्लास में सब मिलकर जो है ना एक प्रोजेक्ट कर लेते हैं, छोटा सा, मतलब मिनी प्रोजेक्ट जिसे कहते हैं हम, वो कर लेते हैं। और उसके बाद जो है ना मंडे से आप भले इसके लिए प्रिपेयर करके और जो है ना उसके बाद आप प्रेजेंट कर देंगे, वो बेस्ट रहेगा आई गेस। इस ओके थैंक यू सर। फर्दर मोर व्हाट एवर तो यू मैं सर सजेस्ट कल गाइस। को प्रेजेंट कर लूँ। जी सर, बिल्कुल, आप अगर आज करना चाहें तो कर सकते हैं, पर अगर आप उसके लिए प्रिपेयर होना चाहते हैं तो भले आप उसके लिए प्रिपेयर होकर उसके बाद ही उसको जो है ना प्रेजेंट करें अच्छे से। इन द मीन टाइम हम सारी चीज़ें भी कवर कर लेंगे जो हमने प्रीवियसली करी। ओके सर बेहतर हो गया। ओके, तो सर हम अ, एक चीज़ और देख लेते हैं, जो कल हमने चीज़ें कवर की थी, तो उसको जो है ना देखते हैं। ऑपरेटर्स जो है पाइथन, मैथमेटिकल ऑपरेटर्स वो किस तरह से काम करते हैं, उस पे एक मतलब जैसे सीक्वेंस है जो वो किस तरह से फॉलो होती है, उसको पहले हम देखते हैं। उसके बाद जो है ना हम आज का जो हमारा मिनी प्रोजेक्ट है उसको डिस्कस कर लेते हैं। मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। कल वाले क्लास में से अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो बता सकता है या पूछ सकता है, या फिर कोई चीज़ हो जो डिस्कस करनी हो। और एक चीज़ और के वो जो क्विज वाला एक्सपीरियंस था वो कैसा रहा सबका, उसके बारे में कोई फीडबैक आई गेस। मैंने पूछा था स्लैक पर, दो रिस्पॉन्सेज भी आए थे, पर बाकी अगर कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहे। सर उस मैंने था क्विज ना क्विज ठीक थे क्वेश्चन। बट आई थिंक कि 3 क्वेश्चन थे उसके। तो वो थोड़े ज्यादा होते तो ज्यादा बेहतर होता। अच्छा, एक बेसिक लेवल पर मैंने उसको रखा, ताकि अगर फीडबैक आ जाता है कोई तो मैं उसको जो है ना एक्सटेंड भी कर लूंगा, और अगर एक्सपीरियंस अच्छा रहता है तो हम उसको जो है ना फर्दर एक्सप्लोर भी करेंगे और सारी चीज़ें ऐड भी करेंगे, और एक्सप्लेनेशन वो सारी चीज़ें भी, आंसर किस तरह से आया और वो चीज़ें भी जो है ना हम उसमें डिस्कस कर लेंगे। बट आई वॉज वेटिंग फॉर द फीडबैक, इफ यू गाइस फाइंड इट सुइटेबल तो हम उसको आगे कंटिन्यू करते हैं, अगर नहीं तो फिर जो है ना वो उसको छोड़ देते जी सर ये मेरे ख्याल में अस्सलाम बहुत वालेकुम। अच्छा आइडिया था। इसमें हैं। ये है कि
वे कॉन्सेप्ट जो हैं वो थोड़े जहन में भी रह जाते हैं कि अगर आप मल्टीपल चॉइस में ना, तो ये बहुत एक अच्छा आइडिया था आपका। जी सर, थैंक यू वेरी मच। जी सर, वालेकुम सलाम। आप कोई हाँ, चीज़ ऐड कर। जी जी सर, ये आप कंटिन्यू करें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि क्विज लाजमी है। क्विज होगा तो बंदा सीखेगा कुछ। अगर ऐसे ही चला तो वैसे तो कुछ नहीं सीखेंगे। नहीं, ये इनिशिएटिव अच्छा है, क्विज होनी चाहिए। और आप काइंडली इनको जो है ना, अभी तो 3 क्वेश्चंस थे, एक्सटेंड कर देते तो अच्छा होता। इसको जी जो जी। है ना, क्वेश्चन वगैरह। जी ठीक है थैंक यू। सर, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, तो मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ और हम आज का जो सेशन है उसको शुरू करते हैं। काइंडली मुझे कंफर्म कीजिएगा कि मेरी स्क्रीन सबको विजिबल है। यस ये सर, सर अभी विजिबल होगी। अच्छा, तो जो हमने अभी तक पढ़ा था, अ, वो ये था कि हमने सारी चीज़ें देख ली थी। अ, give me a second। तो सबके पास मेरी स्क्रीन सिर्फ और सिर्फ यही जो कोड है वही विजिबल है, या फिर कोई और चीज़ भी है जो दिखाई दे रही है? कोड एडिटर सर नज़र आ रहा है, विजुअल स्टूडियो कोड। ओके। तो हमने कल जो है ना, मैम ने जो प्रेजेंट किया था वो मैथमेटिकल ऑपरेटर्स और लॉजिकल ऑपरेटर्स, टाइप कास्टिंग, वो सारी चीज़ें। तो हम देख लेते हैं कि जो हमारे मैथमेटिकल ऑपरेटर्स हैं वो किस तरह से, मतलब किस ऑर्डर में काम करते हैं पाइथन में। तो ये कुछ इस तरह से काम करते हैं कि आप जो है ना इसको ऐसे भी देख सकते हैं, पेमडास। पहले आपकी पैरेंथेसिस जो है वो एग्जीक्यूट होती है, उसके बाद आपके एक्सपोनेंट्स जो है ना एग्जीक्यूट होते हैं, और फिर मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन, इनका ऑर्डर मैटर नहीं करता, पर अगर आप इसको देना चाहें तो वो दे सकते हैं। और उसके बाद एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ये कुछ इस तरह से करता है। और अगर हम इस कोड को रन करना चाहें और इसका आउटपुट देखना चाहें, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू गाइस गेस के क्या होगा आंसर। ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और सिंपल अर्थमेटिक है। अगर आप इसको देखें तो क्या आपको लगता है कि इसका आंसर क्या आ सकता है? सर आई एम बिट वीक इन मैथ बट आई थिंक 3 ही होगा। 7 होगा। अ, जी सर, आई गेस 7 होगा। 7 है, 7। जी, ये 7 आएगा, क्योंकि ये क्या कर रहा है, पहले पैरेंथेसिस को एग्जीक्यूट कर रहा है। इसमें कोई बड़ी जो है ना वो कोई नहीं है, इसलिए वो पैरेंथेसिस में एंटर होने के बाद ये ऑर्डर फॉलो कर रहा है, ये पेमडास वाला। अच्छा, ये फिर मैटर करता है कि आप मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का जो ऑर्डर है ना, वो तो किसी ऑर्डर में भी एग्जीक्यूट होगा, बट ये क्या करेगा कि इसको लेफ्ट से राइट लेकर जाएगा। जैसे 3 × 3 करेगा, और उसके बाद जो है ना डिवाइड करेगा और एडिशन करेगा, फिर सब्ट्रैक्शन करेगा। एक्सक्यूज मी सर, अच्छा। जी सर। अगर मैं इंटरप्ट करूं थोड़ा तो, वैसे तो मैथमेटिकल के हिसाब से जो है ना, मैथमेटिक्स के हिसाब से होता है डिमैश, डिवाइड पहले होता है, मल्टीप्लाई बाद में होता है, फिर एडिशन होती है, फिर सब्ट्रैक्शन होती है। ठीक है। अभी जी इधर सर। हम, वैसे आप, ये भी आपकी बात भी सही है, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन की ऑर्डर की कोई डिफरेंस नहीं होता। ये इनपुट जी देना था मुझे। जी सर, जी जी बिल्कुल। और यहाँ जी पर जी। मैंने ये चीज़ शेयर की कि जब ऐसा होगा ना, तो फिर क्या करेगा पाइथन का इंटरप्रेटर, लेफ्ट से राइट देखेगा, जो ऑर्डर में पहले आएगा ना उसको एग्जीक्यूट करेगा। अगर यहाँ से डिवीजन पहले आ जाती तो वो उसको जो है ना एग्जीक्यूट करता, उसके बाद ही मल्टीप्लिकेशन पे मूव करता। ये प्रायोरिटाइज करता है लेफ्ट टू राइट। अच्छा, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं
पेमडास और एल आर, मतलब लेफ्ट टू राइट। मतलब इसको आप कंसीडर कर सकते हैं अपनी एंड पर। तो ये इस तरह से इस सीक्वेंस को जो है ना फॉलो करके इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अच्छा, आप में से अगर कोई अपना इनपुट देना चाहे तो इसको अगर हम 3 करना चाहें, मतलब जो हमारा आंसर था 7, उसको हम चाहते हैं कि नहीं 7 नहीं चाहिए, हमें 3 चाहिए, तो किस तरह से इसको चेंज करके हम जो है ना 3 आउटपुट ले सकते हैं। सर आई गेस कि हमें पैरेंथेसिस का यूज करना चाहिए ना, कि जिस जिधर हम प्रेसिडेंस जो है हमारी है उसको प्रायोरिटी देना चाह रहे हैं, उधर हम ब्रैकेट्स का यूज कर सकते हैं। बिल्कुल सर, ऐसा ही है। अच्छा, तो आप बता सकते हैं कि इसको कहाँ पर पैरेंथेसिस दें और किस तरह किस जगह हम इसको मतलब किस तरह से प्रायोरिटाइज करें एडिशन को या फिर सब्ट्रैक्शन को, कि हमारा आंसर 3 आए। सर मुझसे तो टाइम लग जाएगा, मैं इतना ज़्यादा कोई क्विक बात नहीं। नहीं सर, आप टाइम ले सकते हैं। अच्छा, एनीवन एल्स, अगर कोई जल्दी से अलैक्म। किसी किसी की मैथमेटिक्स स्ट्रांग हो तो वालेकुम वालेकुम सलाम। अच्छा सर, ये जो फर्स्ट 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 है, इसको पैरेंथेसिस में ले सकते हैं अच्छा यहाँ जी जो। सर, हो गया वैसे सर। मैथ के रूल्स में तो डिमॉस होता है, वो उसमें डिवीजन पहले होती है। अच्छा सर, ये लेफ्ट टू राइट दे लेगा और जब आप पैरेंथेसिस देंगे ना तो वो प्रायोरिटाइज उन्हीं को करेगा सबसे पहले। हम्म। तो पूछना यही था कि ये मैथ के रूल्स के जो वो होता है, मैं जब बता भी रहा था, वो डिवीजन को पहले लेता है, डिमॉस रूल होता है। तो यहाँ जी पे सर। ये पेमडास ले रहा है, तो ये पहले इसको डिवीजन को नहीं करेगा, बल्कि जो लेफ्ट टू राइट फर्स्ट होगा उसको करेगा, ऐसे ही सर। जी सर, बिल्कुल ऐसा ही होगा। और अगर आप थैंक डिवीजन को पहले ले जाते हैं तो वो फिर जो है ना उसको एग्जीक्यूट करेगा। चलें, ठीक, थैंक यू। वेलकम। अच्छा सर, आप आई गेस ये कोई सॉल्व करवा सकता हूँ मुझे। मैं आई एम वीक इन मैथमेटिक्स टू, तो कैन एनीवन हेल्प मी आउट? आई एम स्टक हियर, आई एम न्यूबी इन द मैथमेटिक्स, तो मुझे जो है ना हेल्प चाहिए किसी की। तो कौन मुझे हेल्प करेगा कि इसका जो आउटपुट हो वो जो है ना वो 3 आए। सर काइंडली पेमडास के बारे सर मैं दोबारा बता सर कर देंगे। सकता सर प्लीज। जी सर, आई गेस किसी का कोई क्वेश्चन है तो हम सर वो क्लियर कर लेते हैं पहले। पेमडास को दोबारा क्लियर कर दीजिएगा, मैं जी कंफ्यूज जी। हूँ। जी सर, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। ये एक आर्डर है जो ये फॉलो करता है इंटरप्रेटर पाइथन का। पहले वो जब भी प्रिंट स्टेटमेंट में कोई भी चीज़ हो या फिर आपका प्रिंट हो या कोई भी आप ऑपरेशन करना चाहते हैं अर्थमेटिक ऑपरेशन, तो ये सबसे पहले जो है ना पैरेंथेसिस को एग्जीक्यूट करता है। उसके बाद जो है ना एक्सपोनेंट्स को करता है। जैसे हमने कल स्क्वायर का पढ़ा था, स्क्वायर होता है 4, तो ये उसके बाद इनको करेगा और फिर उसके बाद जो है ना ये मल्टीप्लिकेशन को करेगा एग्जीक्यूट। उसके बाद ये डिवाइड पे आ जाएगा। एक्सक्यूज मी सर, जी जी सर। आप जो है ना ये पैरेंथेसिस जो दे रहे हैं एडिशनल, ये आप दे दें 3 और 3 + 3 जो है ना यहाँ पर दे दें, तो आपका आंसर जो है ना 3 आएगा। पैरेंथेसिस यहाँ अच्छा पर दें, हाँ, और इधर दे दें, अच्छा, और दूसरी किधर है? बस ठीक है। अच्छा जी सर, तो मैं ये एक्सप्लेन कर रहा था सर को। तो सर क्या होगा कि सबसे पहले इंटरप्रेटर आपका पैरेंथेसिस लेगा, उनको एग्जीक्यूट करेगा। उसके बाद जो एक्सपोनेंशियल्स होंगे उनको एग्जीक्यूट करेगा, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर डिवीजन, एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन। जैसे हमने इस ऑर्डर को देखा था, पहले उसने मल्टीप्लाई करके 3 to 3, और उसके बाद जो है ना उसने हमें आउटपुट जो फाइनल दिया था वो 7 दिया था। तो हम चाहते हैं कि हम जो है ना हमारा आउटपुट 3 हो। तो इसको हम किस तरह से, जिसको जो है ना इसका ऑर्डर चेंज करके इसको प्रायोरिटाइज करके
थ्री आंसर ले सकते हैं। जैसे सर ने अभी हमारे साथ शेयर किया कि हम इसको जो है ना, इसका ऑर्डर चेंज करके प्रायोरिटाइज करना चाहते हैं, तो हमने वहाँ पर पैरेंथेसिस दे दी, तो उसने जो है ना उसका आंसर थ्री दे दिया। डज दिस मेक सेंस सर? यस सर, समझ आ गई। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, जो उसके बाद आज जो हम चीज़ डिस्कस करने वाले थे, हमारा जो मिनी प्रोजेक्ट था अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, वो था मतलब एक छोटा सा प्रोजेक्ट था। कोई इसमें बड़ी लॉजिक या फिर बड़ी रॉकेट साइंस नहीं थी। पर मैंने सोचा कि इसको डिस्कस कर लेते हैं ताकि हमारी चीज़ें जो है ना वो क्लियर हो जाएं, और हमारा जो सिंटैक्स है वो भी सारी चीज़ें हमें क्लियर हो जाएं कि हमने जो पढ़ा है या फिर जिस पे प्रैक्टिस की है वो हमारा क्लियर है। तो जो वो प्रोजेक्ट था वो था बीएमआई कैलकुलेटर। अच्छा, तो बीएमआई कैलकुलेटर क्या होता है? द बॉडी मास इंडेक्स, बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स, is a measure used in medicine to see if someone is underweight or overweight. This is formula used to calculate it. अच्छा, बीएमआई कैलकुलेटर क्या होता है कि मेडिसिन की फील्ड में जब लोग बाहर जब मेडिसिन दे रहे होते हैं ना, तो उस वो सबसे पहले चेक कर रहे होते हैं कि क्या वो जो इंडिविजुअल है वो मेडिसिन के हिसाब से मतलब अंडरवेट है या फिर ओवरवेट है, या फिर जो है ना ही इज फिट फॉर द मेडिसिन। तो उसके लिए वो क्या करते हैं कि जो है ना एक बॉडी मास इंडेक्सिंग के नाम से एक मेजरमेंट करते हैं, जिसके हिसाब से पता चलता है कि ये बंदा मेडिसिन के लिए फिट है या फिर ओवरवेट है या फिर अंडरवेट है। अच्छा, बीएमआई किस तरह से कैलकुलेट करते हैं? बीएमआई कैलकुलेट करते हैं हम, बीएमआई जो होती है वो बराबर होती है जो पर्सन का वेट होता है और डिवाइडेड बाय पर्सन हाइट स्क्वायर्ड। अच्छा, अब हम क्या करेंगे कि बीएमआई कैलकुलेट करेंगे। वो कहाँ से करेंगे? वो आप जो है ना हाइट दे भी सकते हैं, इनपुट भी ले सकते हैं, कोई भी चीज़ कर सकते हैं, पर हम कोशिश करेंगे कि हम इनपुट ले यूज़र से, और जो है ना हमारा जो आउटपुट हो वो हमें बाद में मिले, क्योंकि हम कोशिश कर रहे हैं कि हम रिकैप कर ले वो सारी चीज़ें जो हमने प्रीवियस की। तो किस तरह से होगा ये, इसको कोई कोड में कन्वर्ट करके बता सकते हैं कि हम किस तरह से करेंगे? अच्छा, सबसे पहले हम इनपुट लेते हैं यूज़र से। पहले तो हम करेंगे पर्सन की हाइट के लिए एक वेरिएबल डिक्लेयर, क्योंकि जब किसी चीज़ को कहीं पर स्टोर करना होता है तो उसके लिए हम वेरिएबल का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले इसमें कहा कहा है कि पर्सन वेट डिवाइडेड बाय पर्सन हाइट स्क्वायर। अच्छा, सबसे पहले हम एक वेरिएबल लेंगे पर्सन के वेट के नाम से। अच्छा, अ, आप में से कोई इंडिविजुअली मुझे बताए, मतलब पार्टिसिपेंट्स में से कोई भी बता सकता है कि हम पर्सन के वेट के लिए क्या कैसे इनपुट सर लेंगे? इनपुट, सर इसमें जी सर। इनपुट ब्रैकेट मोहम्मद ओपन। सर आप बोल। अ, सर मोहम्मद, सर आगे सर का मोहम्मद कोई सर क्वेश्चन है आप वो लेते हैं, तो फिर हम सर मोहम्मद आप बता रहे थे, आप बता लें। मैं भी बताने लगा था बट आप। अच्छा। सर वैसे भी हम सीखने के लिए आए हैं सर, थोड़ा आप बताएंगे थोड़ा हम बताएंगे तो काम आगे चलेगा। कुछ हम गलत करेंगे, बिल्कुल कुछ आप गलत करेंगे, कुछ ये बताएंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल। सर ने बड़ी अच्छी बात कही है कि कुछ हम गलतियां करेंगे, कुछ आप गलतियां करेंगे, और हम सब गलतियों से ही सीखेंगे, यहाँ पर हम जी सब जी सीखने सर, ही हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली। जी, तो आप में से कोई भी पहले जी बता सकता है। अच्छा, तो कोशिश करेंगे सर, कोशिश करें कि हम इनपुट भी लें, हमारा इनपुट वाला मेथड भी यूज हो जाए, और उसके बाद जो हमने टाइप कास्टिंग पढ़ी थी वो उसको जी भी जी हम सर, जो है ना कवर जी कर जी लें। सर। इंटीजर ब्रैकेट ओपन फिर इनपुट फिर ब्रैकेट ओपन, एंटर योर वेट। अच्छा, सही हो गया सर। अच्छा, और ये इसके लिए जी फ्लोट, जी सर। आई थिंक सो फ्लोट आएगा यहाँ पे क्योंकि हाइट तो
फ्लोट में होता है। इंटीजर में भी ले सकते हैं हम। अच्छा जी सर, हम फिर हमें वेट के लिए भी फ्लोट लेना चाहिए, क्योंकि वेट जो है वो भी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर हो सकता है। अगर सर हम इस तरह करेंगे कि हम होल नंबर में ले लेते हैं तो फिर फ्लोट की जरूरत पड़ेगी सर। ये मैं क्लियर करना चाह रहा हूँ अपना जो अपनी क्वेरी। अच्छा, जो होल नंबर में ही हम लेंगे ना, फॉर एग्जांपल जो हमारे इंटीजर्स हैं वो, उनको जीरो को भी हम इंटीजर्स में काउंट कर सकते हैं। वैसे तो नेचुरल नंबर्स होते हैं इंटीजर्स, पर हम होल नंबर्स कह सकते हैं उनको। तो आई गेस जब इंटीजर होगा तो वो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स में हमें आंसर नहीं देगा। पहले हम ऐसा बिल्कुल करते हैं मैं। कि पहले हम इनपुट लेते हैं यहाँ से, यूजर से एक स्ट्रिंग की फॉर्म में, और इन दी एंड हमें जो भी चाहिए हम उस आंसर को जो है ना वो एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। एंड पे कास्टिंग करते हैं इसमें सर, आपका मतलब ये है? जी जी, मेरा मतलब ये था। व्हाट डू यू सजेस्ट सर, करनी चाहिए हमें ये अप्रोच यूज? गिव इट अ ट्राई सर। इसी सीकिंग है सर, आई थिंक सो। लेट्स ट्राई सर। इनपुट देते हैं हम एक स्ट्रिंग। अच्छा, अब ये जो हमने ये चीज लिखी थी ना, हमने इसको कन्वर्ट करना है कोड में। तो लेट्स गिव चांस टू एनीबडी एल्स फ्रॉम द पार्टिसिपेंट्स। अच्छा, आप में से कोई भी जो है ना वो बता सकता है कि इसको हम किस तरह से कोड में लिखेंगे? सर मैं बताऊँ? जी सर, बिल्कुल आप बताएं। सर इसमें हमारे पास जो है ना, कि हमने क्या करना है कि पर्सन की जो हमारे पास होता है, पर्सन के वेट को जब हम डिवाइड करते हैं पर्सन की हाइट के स्क्वायर से, जी सर। तो हमने इस तरह करना है कि अभी हम लिखेंगे BMI। अच्छा, अच्छा सर, BMI इसको। सर जी वेरिएबल सर, बनाएंगे। बिल्कुल करेक्ट हो गया सर। सर इक्वल टू हमारे पास आएगा पर्सन वेट। पर्सन पर्सन वेट। वेट जी सर। डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय। सर ये पर्सन पर्सन हाइट। जी सर। सर वो हमारे पास स्टैटिक का ऑपरेटर आता है स्क्वायर के लिए। 2 टाइम हम इस तरह स्टैटिक शिफ्ट 8। जी सर, पर्सन हाइट। डन हो गया सर। अच्छा, जी सर। तो अब ये हो गया फार्मूला भी है मैं का। अच्छा, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम इसको एज इट इज रन करके देखते हैं कि क्या आउटपुट आता है। ठीक है। अच्छा, पार्टिसिपेंट में से कोई और जो है ना पार्टिसिपेट करना चाहे और अपने पसंद का कोई वेट देना चाहे, कि मैं अगर अपना वेट दूंगा तो फिर वो 95। 95 सर। एनीवन एल्स, वो कोई हाइट बताना चाहे जिसको हम स्क्वायर करके जो है BMI ले सके। 5'11। 5 लेते हैं सर फिलहाल, इंटीजर के ऊपर। 6 ले लेते हैं सर फिर तो। ठीक है सर, 6 ले लेते हैं। अच्छा तो, अच्छा, अभी आ गया एरर। अभी सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एरर जो इसने थ्रो किया है, वो वो सारी ऊपर वाली चीजें छोड़कर हम ये देखना चाहते हैं कि ये क्या होता है। अच्छा, गिव मी अ सेकंड कि मैं जो है ना अपनी इंटायर स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। जब आपको इस तरह का कोई एरर आए तो किस तरह से हम कर सकते हैं? लेट मी शेयर माय इंटायर स्क्रीन। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। मैं कर देता हूँ शेयर अभी।
अच्छा, अभी मुझे कंफर्म कीजिएगा कि स्क्रीन शेयर। जी सर, व्यू हो रही है। ओके सर। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं ये चीज कि हम क्या करेंगे। हमें जो इसने एरर थ्रो करके दी ना, मतलब डिबगिंग का सबसे पहला रूल ये है कि आप सिंपली जाएं, इस एरर पर क्लिक करें, कंट्रोल सी दबाएं और सीधा आकर जो है ना गूगल में इसको पेस्ट कर दें। उसके बाद सर्च करें, क्योंकि जो एरर आपके पास आई है वो सबसे पहले आपके पास नहीं आई, वो दूसरों के पास भी जरूर आई होगी। तो इसके लिए हम डिबगिंग का पहला रूल ये है कि हम इसको कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं यहाँ पर। और अगर आप चैट जीपीटी भी यूज करना चाहें तो वो भी यूज कर सकते हैं आप। अच्छा, हम देखते हैं कि सबसे पहला जो आपके पास लिंक आएगा वो स्टैक ओवरफ्लो का आएगा, क्योंकि चैट जीपीटी से पहले जो सबसे बड़ी चीज यूज होने वाली थी, जो डेवलपर्स कम्युनिकेशन के लिए यूज करते थे, या फिर अपनी अ, गलतियां दूसरों से चेक करवाने के लिए, या फिर कोड में जो एरर आती थी उनको सेट करने के लिए जो जो चीज़ यूज होती थी, उसको कहते हैं हम स्टैक ओवरफ्लो। तो यहाँ पर किसी के पास पहले भी ये चीज़ आई थी कि टाइप एरर है आपके पास, फार पाव स्ट्रिंग एंड एंड विद पाइथन 3 डुप्लीकेट। तो ये बता रहा है कि आपके पास जो है ना सेम एरर आई है, और भाई साहब ने जो है वो क्वेश्चन पूछा है, और हम देखते हैं कि इनको आंसर क्या मिला है। अच्छा, ये एक आंसर मिला है आपको। कन्वर्ट स्ट्रिंग। अच्छा, ये आप देख सकते हैं, ये एक इनको आंसर मिला है कि ये बता रहा है कि यू शुड कन्वर्ट स्ट्रिंग इनटू इंट एन इंट एन। मतलब कहने का मतलब क्या है कि हमें हमें जो हमारा सॉल्यूशन था ना वो मिल गया। हमारा जो क्वेश्चन था उसका जो आंसर है ना, सबसे पहले हमें आंसर ये मिला कि आपने क्या किया है कि आपने कन्वर्जन नहीं की। स्टार्ट में कास्टिंग करनी थी सर, ये मतलब है सर? जी, जी सर, बिल्कुल। वो बोल रहा है कि आपने स्ट्रिंग की कन्वर्जन नहीं की, आप सबसे पहले वो करें जाकर। जो है ना, आपने कहा कि हमने जैसे इनपुट लिया, तो उसने बताया कि भाई आपने जो है ना पहले कास्टिंग नहीं की, आप जाकर जो है ना कास्टिंग करके उसको ठीक करें। तो हमने हमें आइडिया हो गया कि भाई हमने कास्टिंग में ही कोई गलती की है। अच्छा, कास्ट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं इसको। इनपुट से पहले वो ऊपर ठीक। जी सर, इनपुट से पहले हम इसको जो है ना कन्वर्ट कर लेते हैं, और यहाँ भी जो है ना इसको भी हम कन्वर्ट कर लेते हैं। अच्छा, अब हम इसको रन करके देखते हैं, कोई आउटपुट नहीं आएगा। फर्क अभी तक कोई नहीं आएगा। अभी हम इसको देखते हैं कि हमारे पास आउटपुट क्या आएगा इसका। अच्छा, और कल आई गेस हमने जो ना एफ स्ट्रिंग तो नहीं पढ़ी थी, या पढ़ी थी हमने एफ स्ट्रिंग? नो सर, एफ स्ट्रिंग नहीं पढ़ी हमने। अच्छा, हमने नहीं पढ़ी, तो हम सिंपली इसको जो है ना लिख लेते हैं इस तरह से कुछ। अच्छा, तो हमने जो है ना इसको प्रिंट कर लिया। जैसे ही हम इसको प्रिंट करते हैं तो फिर से वो हमें जो है ना इनपुट के लिए पूछेगा कि आप वेट क्या करते हैं। तो जैसे हमने पहले लिखा था 95 और 6, तो वो बता रहा है कि आपका जो बॉडी इंडेक्स है वो 2.63 और समथिंग है। अच्छा, ये सर ये चीज़ नोट कर लीजिएगा कि जब इसने बीएमआई कैलकुलेट किया ना, तो इसने क्या किया कि इसने हमें फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में आंसर दे दिया। हमने लिखा इंटीजर था, पर उसने जो हमें आंसर दिया वो हमें याद है कि हमने कास्ट करके इसको इंटीजर लिखा था, पर इसने हमें रिटर्न जो किया वो था हमारा फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। अच्छा, हम इससे पाइथन में डिवीजन का एक और भी टाइप यूज होता है जिसे हम इंटीजर डिवीजन कहते हैं। आप अगर इंटीजर डिवीजन करना चाहें तो वो किस तरह से कर सकते हैं। आप सिंपली इस जो डिवीजन ऑपरेटर है ना उसको डबल कर दें। जैसे आपने इसको डबल किया, आपके पास जो फिर आंसर आएगा ना
वो आएगा इंटीजर में। अच्छा, इसकी एक मतलब इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि आपके पास अगर जब फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स आते हैं तो आप राउंड ऑफ कर लेते हैं। तो राउंड ऑफ का मैथमेटिक्स में ये होता है कि अब आपके पास राउंड ऑफ होने के लिए मतलब अगर 5 से लेस है तो फिर उसको मतलब नीचे वाला नंबर ले लेता है, ग्रेटर है तो फिर ऊपर वाला नंबर ले लेता है। पर इसमें क्या होता है कि आपका जो राउंड डाउन कर देता है सिर्फ इंटीजर के ऊपर, मतलब अब 2.6 है तो इसका आंसर 3 आना चाहिए था, पर ये इसको राउंड डाउन करके छोटे वाले इंटीजर में कन्वर्ट कर लेगा, कर लेते हैं उसको जैसे हम। इसने बोला कि तो जब आप जो है ना इंटीजर ही दें इसको, पर जब कैलकुलेशन होती है ना उसके बाद वो आपको कैलकुलेट करके एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में आंसर रिटर्न करता है। सर काइंडली एक क्वेश्चन था इसी तरह सर। जी सर। सर कल के सेशन में हमने ये ऑपरेटर्स भी पढ़े थे और ये फ्लोट डिवीजन का जो आप डबल का उसका कह रहे हैं ये भी पढ़ा था सर। तो यहाँ पे एक सर हैं उन्होंने पॉइंट आउट किया कि ये हम सर जब करते हैं फर्ज कर हमने वहाँ पे दो ले लिया ना सर, 12 जी और सर। 4, यानी हम या 17 भी लिख सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर आप 4 4 16 तो ये 4 को रिटर्न करेगा। मतलब ये कि जो राउंड ऑफ वाली बात या फ्लोर या सील वाली बात है वो कहते हैं कि वो अलग, कहते वो यहाँ पे ये राउंडिंग नहीं, ये जरा काइंडली आप क्लियर कर दीजिए क्योंकि कल के सेशन में इसी भी कुछ क्वेश्चंस सारे पार्टिसिपेंट्स ने किए थे सर। अच्छा, मैं इसको फर्दर जो है ना क्लियर कर देता हूँ। सिंपली जो मैंने इस पे सर्च किया था, रिसर्च किया था, मतलब क्योंकि जब मैंने भी फर्स्ट टाइम इसको इनकाउंटर किया था तो मुझे मेरे जहन में भी कुछ इस तरह के सवाल थे। तो आप इसको ऐसा समझें कि ये करता क्या है पता है, ये सबसे पहले जाकर इसको मतलब कैलकुलेशन कर देता है, कैलकुलेशन करने के बाद कास्टिंग कर देता है, इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर देता है। और इंटीजर जो डेसिमल और डेसिमल के बाद आने वाले जो भी डिजिट्स होते हैं ना वो उनको जो है ना सिंपली रिमूव कर देता है, डिसमिस कर देता है। डज दिस आंसर योर क्वेश्चन सर? सर इसमें अगर आप एक छोटा सा एग्जांपल से ये वो कर देते हैं जी। तो सबको जी समझ में आ जाए। हम इसको कर लेते हैं। एक मिनट सर। एक छोटा सा क्वेश्चन सर मेरा है, मैं पूछूं? जी सर बिल्कुल, आप पूछ लें। अच्छा सर, कल रात में ना एक सेशन ले रहा था शायद 10 बजे वाला, तो उसमें जो पार्टिसिपेंट थे और जो को होस्ट थे, मेंटोर्स थे, वो इंस्ट्रक्टर बता रहे थे कोई कैलकुलेशन थी, तो उसको बिहाइंड द सीन जो ऑपरेशन हो रहा था उसको भी डिस्कस कर रहे थे कि बैकवर्ड पे ऑपरेशन क्या परफॉर्म हो रहा है। जी तो सर। हमें इतना डीपली इसको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि हम इसको देखें कि बिहाइंड द सीन ऑपरेशन क्या हो रहा है। सर जब आपको जो है ना जैसे वो आई गेस डीएसए का क्वेश्चन कर रहे होंगे, राइट सर? मे बी, लेकिन वो, हाँ, डीएसए के डिस्कशन में ये बात डिस्कस हो रही थी कि बिहाइंड द सीन ऑपरेशन क्या परफॉर्म हो रहा है। जी सर। अच्छा, वो सारी चीज़ें जहन में रखना क्यों ज़रूरी है कि जब आप डीएसए सॉल्व कर रहे होते हैं ना लीड कोड के क्वेश्चंस, तो आप के पास कुछ कंस्ट्रेंट्स होते हैं, मतलब आपने ये सारी चीज़ें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गया, फिर या फिर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो गया, उन सारी चीज़ों को जो है ना आप नोट कर रहे होते हैं कि आप उन कंस्ट्रेंट्स में रहकर जो है ना इन चीज़ों को करें। तो बिहाइंड द सीन जो ऑपरेशन हो रहे हैं वो किस तरह से हो रहे हैं, क्या वो ज़्यादा टाइम ले रहे हैं, क्या वो बड़े इनपुट पर कोई टेस्ट केसेस फॉल्स हो जाएंगी, वो सारी चीजें देखने के लिए आप जो है ये देख रहे होते हैं कि बिहाइंड द सीन ये किस तरह से ऑपरेट हो रहा है। पर ये सिंपल नहीं है कि हम इसको डिस्कस कर लेते हैं कि बिहाइंड द सीन ये कर क्या कर रहा है, मतलब नहीं, मेरा इसका। क्वेश्चन ये है कि हमें इतना डीपली इसको रिसर्च करने, जब हम पढ़ें किसी चीज के बारे में सोच, तो रिसर्च करें, ऑनलाइन सर्च करें, तो बिहाइंड द सीन क्या ऑपरेशन हो रहा है हमें वो चेक करने की जरूरत है। हमें अपनी नॉलेज इंक्रीज इस लेवल तक इंक्रीज करना चाहिए इस पे। सर मैं इसके लिए एक मतलब मेरी जो सजेशन होगी, इफ़ यू आर बिगनर, अगर आप बिगनर लेवल पर हैं तो वो सारी चीज़ें आप सिर्फ अभी एब्जॉर्ब करने की कोशिश करें। अपने मतलब माइंड को ये बताएं कि ये सारी चीज़ें होती हैं और ये सारी चीज़ें इस तरह से काम कर रही हैं। तो बाय टाइम जब आप उन चीज़ों को एब्जॉर्ब कर लेंगे ना वो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। मतलब जैसे हमारे पास सिंटैक्स क्लियर हो गया,
जब आपके पास सिंटेक्स क्लियर हो जाएगा और वो सारी चीजें आपके माइंड में मतलब फिट हो जाएंगी कि ये चीजें हैं, ये चीजें होती हैं, उसके बाद आप जो है ना इसको डीपली रिसर्च कीजिएगा। क्योंकि अगर आप सर, जैसे सर जफर कहते हैं हमेशा कि अगर आप पहले ही जो है ना इन चीज़ों पर रिसर्च करना शुरू करेंगे और डीपली मतलब चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे और वो चीज़ें भी डिस्कस करने की कोशिश करेंगे जो आप अभी करने के बाद हो सकता है कि आप बर्न आउट हो जाएं, तो वो चीज़ें सारी आपको जो है ना थका देंगी। फिलहाल अगर आपके पास एनर्जी है तो ये सारी चीज़ें एब्जॉर्ब करने की कोशिश करें। चलिए ठीक है, थैंक यू सर। जी सर, आप डेप्थ में जाएंगे तो आपकी प्रोग्रेस रुक जाएगी, और आप वो डेप्थ इनकी बहुत सारी होती हैं तो उनमें उनकी टॉपिक्स पढ़ते रह जाएंगे। तो अगेन अब बाकी ये करें कि थोड़ा बहुत जिस हिसाब से पढ़ रहे हैं उनसे थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन कर लें, तो वो आपको चीज़ें क्लियर होती जाएंगी, और विद इन अ मंथ में आपको वो सारे कॉन्सेप्ट अंडरस्टूड समझ आ जाएंगे। अभी आप उनको देखेंगे तो फिर अब आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे और गिव अप कर देंगे। ठीक है सर। सर तो हम इसको देख लेते हैं कि ये किस तरह से काम कर रहा है, मतलब इंटीजर डिवीजन। इसको हम इंट डिवीजन कहते हैं, मतलब इस डबल स्लैश को या फिर डबल डिवीजन को पाइथन की लैंग्वेज में हम इंट डिवीजन भी कह रहे होते हैं। अच्छा, अब जैसे हमने इसको कहा कि भाई 5 से डिवाइड करके 10, तो इसने कहा कि आपके पास जो आंसर आएगा ना वो आएगा 166666667। तो अगर हम इसका जो है ना एक प्रिंट इसका टाइप देख लेते हैं कि इसका जो टाइप है वो क्या है। अच्छा, आपने देखा यहाँ पर ये बता रहा है कि जो आपके पास आंसर आया था ना वो आया था फ्लोट में। और जब इसको आप इस तरह से करेंगे ना, उसके बाद हम इसका देख लेते हैं कि किस तरह का टाइप है, टाइप क्या है इसका। अच्छा, ये देखें, ये इसने बता दिया कि आपके पास ये जो है वो इंट है। अब हुआ क्या कि इसने जब 5 को डिवाइड किया ना 3 से, वो जो आंसर आया उसने इस आंसर को क्या किया कि डायरेक्टली इंटीजर में कन्वर्ट कर लिया। और जब इंटीजर आपके पास आता है तो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर या फिर डेसिमल जो पॉइंट होती है, डेसिमल पॉइंट और उसके बाद आने वाले जितने भी इंटीजर्स होते हैं वो ड्रॉप डाउन हो जाते हैं। डज दिस सर आंसर योर आंसर क्वेश्चन आंसर सर? सर ये टाइप अगर आप हटा दें और आंसर इसका जब 1 आएगा तो जी इसका सर। क्या मतलब हो गया सर के वही बात इसका मैं। जी सर, इसका मतलब ये है कि हो गया कि आपके पास अच्छा, इसको मैं अभी और सिंप्लीफाई कर देता हूँ। इनको हम इसको जो है ना इस तरह से कर लेते हैं। अच्छा, अब हमारे पास ये आउटपुट स्टोर्ड है, सही है सर। अभी हमारे पास एक आउटपुट स्टोर्ड है, जो आउटपुट कहाँ से आ रहा है, 5 और 3 की इंटीजर डिवीजन से अभी जो आउटपुट आ रहा है हमारे पास वो स्टोर्ड है, राइट सर। एक वेरिएबल है आउटपुट, जी जी। जिसमें हमने क्या स्टोर किया है कि हमने स्टोर किया है 5 और 3 की। 5 को 3 से डिवाइड किया है पर इंटीजर करके, मतलब इसे हम इंट डिवीजन कहते हैं। अब क्या होगा कि 5 और 3 की डिवीजन जो आएगी ना, हम उसको ऐसे कर लेते हैं, मतलब विजुअलाइजेशन देख लीजिए। अब होगा क्या कि ये डिवाइड करेगा 5 को 3 से। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आई गेस 1.6, सॉरी 667, राइट। अब उसके बाद अब ये हम विजुअलाइजेशन जो देख रहे हैं ना ये सारी इसकी है, ठीक है। ये सारी इसकी विजुअलाइजेशन। तो अब होगा क्या कि ये क्या करेगा, जो है ना 5 को डिवाइड कर लिया 3 से। उसके बाद ये जो आंसर आ गया ना, इसने क्या कर दिया, ये इसमें इसको आंसर को ये करना है, इस तरह से करना है, मतलब इंटीजर। और ये जो आउटपुट है ना वो उसको मतलब आउटपुट जो हमारा आ गया ये इसको इस तरह से कुछ कर रहा है। अब जब हमारे पास इस तरह का कोई मतलब कास्टिंग का क्वेश्चन आ जाता है, मतलब कोई स्टेटमेंट आ जाती है, तो हम समझ जाते हैं कि ये जो 1.6667 है ये अब इंटीजर में कन्वर्ट हो गया, तो ये डेसिमल पॉइंट और उसके बाद आने वाले जो जितने भी नंबर है वो ड्रॉप डाउन होकर 1 बन जाएंगे।
Is this clear now, sir? Sir, can you hear me? यस सर, ठीक है सर। अच्छा, ये क्लियर। अच्छा, इसको एक और चीज, एक बेसिक सी और एक आप इसको सर आप इस तरह भी कर सकते हैं कि आप 16 को 3 से डिवाइड करें, फिर देख लें कि उसका आंसर क्या आता है। अगर 5 आता है तो फिर तो 3 5 आर 15 एंड 3 6 आर। अच्छा, इसको क्या करें, 16 को डिवाइड करें। 3 से डिवाइड करें, फिर सिंगल से या डबल से उससे कर लें। अच्छा, ये दोनों कर लें, सिंगल से भी डबल से भी। अच्छा, दोनों से कर लेते हैं हम, सिंगल से भी और डबल से भी। फिर 5 आर 15 3। अच्छा, ये आ गया पहले 5.333, उसके बाद आ गया 5। समझ में आ रहा है सर आपको कि ये बिहाइंड द जी सीन क्या बिल्कुल करना सर, है? ये इन्होंने वो तो इंटीजर फ्लोर डिवीजन पॉइंट और पॉइंट के उस तरफ के सारे उसको रिमूव कर देता है। और जी सर, यही था इसके बिहाइंड द सीन। अच्छा, मैं एक और बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज आपको दिखाने चला था। ये एक जो है ना, थोनी के नाम से एक आईडी है। ये क्या करता है कि आपके पास जो है ना, लाइव डीबगिंग कर सकते हैं आप इसको। ये सभी इन्होंने जो है ना, ये वो कर दिया है कि आप अभी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। पर ये था कि आप इसको लाइव यूज कर सकते थे। मैंने लास्ट टाइम जब इसको यूज किया था, तो ये यहाँ पर जो है ना हमारे पास लाइव एक मतलब विजुअलाइजेशन दिखाता था कि आप किस तरह से इसको जो है ना यूज कर सकते हैं और डीबगिंग कर सकते हैं और सारी चीजें देख सकते हैं कि ये बिहाइंड द सीन कोड में क्या हो रहा है, ये सारी चीजें। तो ये एक किस्म का डीबगर हो सकता है, आप कह सकते हैं इसको। आईडी सर भी है एक और डीबगर। सर एक रिक्वेस्ट करनी थी कि हमारी क्वेश्चंस अनोइंग हो सकते हैं सर, क्योंकि हम तो अभी बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं ना। तो अच्छा, नहीं नहीं सर, मैं क्लियर कर देता हूँ। ये एक आईडी है, जिस तरह से हमने पाइथन की आईडी यूज की है ना, तो इस तरह से ये भी एक किस्म की आईडी है जो हमारे पास जो है ना सर सिंपली VS कोड की पाइथन और के JavaScript की फाइल्स को तरह। रन करती है। अच्छा, इसमें होता, जी सर, सर वीएस कोड की तरह ही है ये भी। और GOPD ये क्या करता गूगल है कि बाइक की हमारे तरह। पास एक फैसिलिटी देता है। मैं आपको ये जो है ना सिंपली इंस्टॉल हो जाए और तब तक हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो ये करता क्या है कि आपके पास सिंपली जो है ना, आपने जो इसको कोड देना है, जैसे आपने वीएस कोड में वो जो फाइल रन किया था, तो वो सेम फाइल अगर आप इसमें रन करेंगे ना, तो आपके पास एक और अच्छी अपॉर्चुनिटी ये भी आ जाती है कि आप सिंपली उसको मतलब विजुलाइज कर सकते हैं कि ये अगर आउटपुट, जैसे हमने 3 और 3+3 किया, तो वो आपको दिखाएगा कि ये 3 और 3 और इसने किस तरह से मतलब किया। ये डीबगिंग का एक मतलब आप कह सकते हैं कि एक स्मॉल सेटअप है जो आपके पास ये दिखाएगा आपको, जैसे 5+5 आपने लिखा है और जैसे हमने ये लिखा था ना, ऊपर ये चीजें लिखी थी, तो ये आपको पहले बताएगा कि 3 और 3 मल्टीप्लाई हुए, उसका आंसर 9 आया, और उसके बाद उसने 3 ऐड किया, और उसके बाद उसने जो है ना फॉर एग्जांपल डिवाइड किया, और उसके बाद उसने एडिशन की, और उसके बाद उसने सब्ट्रैक्शन की। वो सारी चीजें आपको जो है ना इनपुट और आउटपुट सारी चीजें दिखाएगा। तो आपको ये इसका ये फायदा हो सकता है कि आप इसको यूज करके जो है ना अ, मतलब अपनी डीबगिंग और बिहाइंड द सीन हो क्या रहा है उसको आप देख सकते हैं। अ, जब तक ये इंस्टॉल हो जाता है तब तब तक के लिए हम कोई और चीज डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, इसमें कोई चीज समझ में ना आई हो, या फिर कल वाले क्वेश्चन सेशन में किसी को क्वेश्चन हो, क्योंकि कल वाला सेशन अनफॉर्चुनेटली मैंने नहीं लिया था। तो मैंने कोलैब देखा था, वहां पर सारी चीजें पढ़ी थी, पर अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है अभी भी।
या फिर किसी को कोई चीज़ ना समझ में आई हो। सर आपने स्टार्ट में क्विज वाली बात की तो ये बड़ा अप्रिशिएटिंग है कि सर आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, यहाँ पे भी हमें टाइम दे रहे हो, क्विज में भी आप तैयार करने में भी आपका टाइम इन्वेस्ट हो रहा है, तो ये हमें फायदा हो रहा है अच्छा, एक तरह सॉरी से। सर, आई कांट हियर यू, आई गेस मेरी साइड पर कोई इंटरनेट का इशू है। अच्छा सर, कल के सेशन के हवाले से मेरा क्वेश्चन है, अगर आपने उसकी नोटबुक देखी हो तो उसमें हमने वाइल लूप पढ़ा था। हेलो सर, कैन यू हियर? जी जी, आपको मेरी आवाज आ रही? जी सर, आपकी आवाज़ में डिस्टॉर्शन है, आई गेस मेरी साइड पर कोई इशू है इंटरनेट का, इस वजह से। सर एक इनकी मिनट मैं आवाज मुझे क्लियर आ रही है सर, आपकी नेट की शायद कोई इश्यू चल रहा हो सर। अच्छा सर, कल हमने ना वाइल लूप डिस्कस किया था यहाँ पे, तो वो नोटबुक आपके पास है अवेलेबल? हम उस पर देख सकते जी सर, आई गेस वो चैनल में, स्लैक के चैनल में है, जो कल वाली नोटबुक थी ना सर। हैं। जी जी जी। जी जी सर, वो मैं खोल लेता हूँ। उसमें हमने वाइल लूप डिस्कस किया था, तो वो मैंने मैम से एक क्वेश्चन किया था कि वहां पे ना उन्होंने एक नॉट ऑपरेटर इस्तेमाल किया था, तो मैंने उनसे क्वेश्चन किया था कि ये हमने नॉट ऑपरेटर क्यों इस्तेमाल किया है, हमने जो इक्वल टू का ऑपरेटर है वो क्यों नहीं इस्तेमाल किया। जी सर, एक मिनट, इसको हम देख लेते हैं। वो कोलैब, जो गूगल कोलैब की फाइल थी, वो मैंने अभी ओपन की है, तो वो जैसे ओपन हो जाती है तो मैं उस पे देख लें। अच्छा, हमने कल मतलब जो ऑपरेटर्स थे, जो हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स थे, नॉट और एंड, वो भी यूज किए थे आई गेस, राइट? अच्छा, आप इसको जो है ना इंस्टॉल करके इसको देख लीजिएगा, अगर आप इसको एक्सप्लोर करना चाहें तो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है आपके पास एक्सप्लोर करने के लिए। सर हम जो वीएस कोड यूज करें तो ये सबसे बेस्ट अच्छा, है सर उसमें, जी सर, अमंग द टॉप। अच्छा सर, किसी का अच्छा, आप के पास नो, अच्छा सर, ये कोले फाइल मैंने खोल ली, किस सेल में आपका क्वेश्चन था वो, अगर आप। सर यहाँ पे वाइल ऑपरेटर यूज किया था, वो देख लें सर प्लीज। सॉरी, वाइल ऑपरेटर, सेगमेंट ऑपरेटर, variables, quantitative, while in a sign, sign float, सर इसके बाद है शायद। अच्छा, यहाँ पर है सर। हाँ, शायद ये वो नोटबुक ना हो सर, वो मैम सिंबल पढ़ा रही थी। चलिए अच्छा, ठीक है सर, मैं फिर हाँ, खुद से देख लूंगा। जी जी सर, आई गेस वो 3 PM वाला सेशन है जिसकी आप बात कर रहे हैं। जी सर, वो 3 PM है। जी जी, वो वाइल पर अभी काम कर रहे हैं, तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो आप पूछ सकते हैं, मैं आपको आंसर कर देता हूँ, उसको कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, वो चलिए उसके लिए फिर मुझे नोटबुक ओपन करना पड़ेगी, मैं एक मिनट चेक करता हूँ सर, आप कंटिन्यू करें प्लीज। जी, सर मोहम्मद, आप कुछ ऐड कर रहे थे या फिर पूछ रहे थे? वो मेरे पास जो है ना डिस्टॉर्शन की वजह से वो आवाज़ नहीं आ रही थी। सर मैं ये अर्ज करना चाह रहा था कि जो हम वीएस कोड यूज करें तो ये सबसे, यानी गूगल कोलैब पे हम कर रहे थे, फिर अभी हम इस पे कर रहे हैं, तो ये सबसे फिजिबल यानी अमंग द जो है ऑप्शंस अवेलेबल हैं, सबसे ऑप्टिमाइज्ड हैं या सबसे इजी टू अच्छा हैंडल या यूजर फ्रेंडली है सर। अच्छा, जो थॉनी है ना सर, वो मैंने आपको इसलिए इंट्रोड्यूस करवाया क्योंकि मेरे मतलब नॉलेज में था वो कि
मैंने उसको यूज़ किया था, तो मैंने इसलिए आपके साथ शेयर कर लिया। वो आईडी आप यूज़ ना करें, आईडी आप VS कोड ही यूज़ करें, वो गुड टू गो है। वो जो थॉनी मैंने आपके साथ शेयर किया था ना, मैंने इंस्टॉल करने की कोशिश की उसको, पर आई गेस मेरे पास वो इंस्टॉल होने में कुछ लेट लगा रहा था। तो वो क्या होता है ना कि आप क्या करते हैं कि सिंपली जो है ना उसको, जैसे कोई भी ऑपरेशन मतलब परफॉर्म करना है, उसके लिए आपने कोड, ब्लॉक ऑफ कोड दे दिया, मतलब कोई स्टेटमेंट दे दिया, फिर कोई कोड भी दे दिया पूरा। उसके बाद आप, आपके पास जो आउटपुट आता है ना, वो आप उसको विजुअलाइज कर रहे होते हैं कि ये आपके पास किस तरह से आया। मतलब आपके पास बताता है जैसे 3 और 3 मिलकर जो है ना 6 बने, और उसके बाद हमने उसको 3 से डिवाइड किया। तो वो सारी चीज़ें मतलब पहले आपको बताएगा कि 3 + 3 आपका 6 आंसर आया, और उसके बाद जो है ना हमने इसको 3 से डिवाइड किया। मैंने इसलिए आपके मतलब साथ शेयर किया कि वो आप उसको देख सकते हैं, मतलब विजुअलाइज कर सकते हैं कि किस तरह से ये चीज़ें, मतलब कोड की लाइन ऑफ कोड जो है वो किस तरह से एग्जीक्यूट हो रही है। आपका मतलब ये है सर कि जिस तरह मैं समझ पा रहा हूँ कि आप सारे स्टेप्स को विजुअलाइज कर सकते हैं उसमें से कि कौन सा स्टेप कब एग्जीक्यूट हो रहा है और क्या हो रहा है उसमें। जी सर, यही है सर, एग्जैक्टली। क्लियर है सर अभी? जी सर, क्लियर है सर। थैंक यू वेरी मच। ये एक मिनी प्रोजेक्ट था जो BMI कैलकुलेटर का, वो मैंने इसीलिए रखा था इस सेशन में कि हम इसको जो है ना इन दी एंड, एट द एंड ऑफ वीक हम जो है ना एक प्रोजेक्ट कर लें, और सारी चीज़ें जो है रिकैप कर लें, ताकि हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है और वो और भी ज़्यादा क्लियर हो, और हम मतलब आसानी से वो सारी चीज़ें काउंट डाउन आवर फिंगर्स की हमने क्या क्या चीज़ें सीखी हैं, और उनको जो है ना हम इम्प्लीमेंट करके देख सकें। इस वजह से ही मैंने इसको मतलब एक, रखा था इनिशिएटिव के प्रोजेक्ट का। और मैं यही प्लान कर रहा था कि हम एट द एंड ऑफ नेक्स्ट वीक भी जो है ना एक प्रोजेक्ट कर लें, जैसे हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स और लूप्स पढ़ने वाले हैं, तो उसके लिए भी हम छोटा सा एक प्रोजेक्ट कर लेंगे, ताकि हमारी जो है अंडरस्टैंडिंग और भी ज़्यादा क्लियर हो। सर कल वाली नोटबुक में लास्ट से ना कुछ रह गया था, मैम कह रही थी मैं कल वाले लेक्चर में क्लियर करवा दूंगी, क्योंकि कल टाइम पूरा हो गया था। मैम ने ये जो नोट करवाई सर, जी जी। आई गेस मैम है इस सेशन में। सर इसमें उन्होंने कहा था कि मुझे ये जो आप ये जो देख रहे हैं ना 6, 12, 6.0, 0.0 और 16 जो आ रहा है सर, तो उन्होंने कहा कि जी पता नहीं ये मुझे क्यों फ्लोटिंग पॉइंट दे रहे हैं, या नीचे भी इस तरह उन्होंने कहा था कि फ्लोटिंग पॉइंट में मुझे क्यों आंसर दे रहे हैं, तो फिर उन्होंने कहा कि हम कल के सेशन में ये बताएंगे। अच्छा, ये वाली चीज़ जो हमने अभी मतलब डिस्कस की थी प्रीवियसली, जो हमने कोड लिखा था उसमें ही हमने यही चीज़ डिस्कस की थी ना, वही चीज़ मैं बोल रहा था। ऐसा आई थिंक मैम कहना चाह रही थी कि इसका आंसर जो है ना वो इंटीजर में आना चाहिए, लेकिन ये फ्लोटिंग में शो कर रहा है, तो ये चीज़ वो कह रही थी कि मैं एक इसको प्रैक्टिस वर्क में देखूंगी तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। अच्छा जी, यही था कि आप अगर किसी भी कोई इंटीजर, जैसे हमने ये किया था ना, हमारे पास जो आंसर आ रहा था वो मतलब यही था ना, यही कोड था, इसी तरह का कोई तो कुछ मैम बताना चाह रही थी कि आपके पास असाइन ऑपरेटर आप वाले सर हम पढ़ रहे थे, असाइन ऑपरेटर। जी सर, आई गेस वही चीज़ हो गई कि आप ने इसको जो है ना, मतलब आंसर आपके पास फ्लोटिंग पॉइंट में आया, जबकि आपने एक इंटीजर इनपुट दिया है। इसी तरह इसी तरह था ना सर जी, जैसे जी आपने बिल्कुल सर। एक इंटीजर दिया, और आपके पास जो आउटपुट था वो मतलब फ्लोटिंग पॉइंट नंबर क्यों आ रहा है, यही आई गेस मैम बोलना चाह रही थी, अगर मुझे जितनी बात समझ में आ गई। यस सर। जी, तो मैंने जो जो बात की पहले कि यहाँ पर अगर आपके इंटीजर ही दे रहे हैं या फिर फ्लोट दे रहे हैं, तो ये आपका जो फ्लोट है या इंटीजर है, इसको फ्लोट में कास्ट करके आपके पास आंसर दे देता है। अगर आप
उसको इंटीजर में कन्वर्ट करना चाहें तो आपके पास एक मतलब आंसर आ जाता है। जैसे हम कोशिश करते हैं, हम इसको देखते हैं। जैसे हमारे पास जो है ना, अभी हमने कहा कि जो हमारा बीएमआई का आउटपुट आया वो इंटीजर में आया। हम देख लेते हैं इसको किस तरह से मतलब आंसर करता है। सर मोहम्मद, आप वाली जो हाइट और वेट है ना, वो मुझे याद होगी, अभी मैं नहीं भूलने वाला ये चीज़। अच्छा, तो थैंक यू इसमें सर, हम थैंक यू। वेलकम सर। अच्छा, तो हमने जैसे इसको इंटीजर में कास्ट किया तो इसने हमें एक जो इंटीजर रिटर्न कर दिया, बजाय हमें फ्लोट देने के। तो इसने क्या किया कि जो हमारा बीएमआई का ये वेरिएबल है ना, इसको कास्ट करके इसने फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में कन्वर्ट करके दे दिया। पाइथन में ये मतलब एक प्रॉपर्टी है कि आपके पास जो आप इंटीजर ही देंगे ना, वो डिवाइड जब करेगा किसी चीज़ को, तो वो आपको जो आंसर मतलब लास्ट में रिटर्न करेगा वो एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर ही होगा। आप अगर चाहें तो उसको जो है ना इंटीजर में कन्वर्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। आई गेस यही चीज़ थी जो मैम डिस्कस करना चाहती थी, जो जहाँ तक मुझे समझ में आया। इंशाल्लाह कल से हम मतलब मंडे से हम जो है ना वो कंडीशनल फ्लो शुरू करने वाले हैं सर। हम वजन और प्रेजेंट करेंगे और हम उनसे सीखने की कोशिश करेंगे। आई गेस बड़ा इंटरेस्टिंग एक सेशन होने वाला है, तो इंशाल्लाह ज़रूर हम उसको एंजॉय भी करेंगे और नई नई चीज़ें भी सीखेंगे उनके साथ। फर्दर हम जो है ना उसको एक्सप्लोर करेंगे और अपनी एंड से कुछ क्विज़ेस बनाने की कोशिश करेंगे। और इंशाल्लाह एट द एंड ऑफ वीक हम जो सर है ना मैं ये क्विज़िस कोर के बारे सेशन। में ऐड कर रहा था, जब आपकी साइड पे डिस्टॉर्शन थी कि जी सर। आप यहाँ भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं टाइम का, हमारा प्रेशियस टाइम आप में दे रहे हैं, और वहाँ भी क्विज़िस की प्रिपरेशन में भी, तो हम इसको बहुत अप्रिशिएट करते हैं, एक्नॉलेज करते हैं। और हम अगर इसी भी कुछ सीखेंगे, वहाँ भी गलती करेंगे, वहाँ भी कुछ सीखेंगे, तो कुछ ना कुछ तो सीख जाएंगे इंशाल्लाह। मैं अपनी बात कर रहा हूँ सर, बाकी सब तो यहाँ पे माशाल्लाह बहुत कॉम्पिटेंट लोग हैं यहाँ पे। इंशाल्लाह सर, ज़रूर हम एक साथ मिलकर सीखेंगे और हम भी यहाँ सीखने ही आए हैं आपसे। हम सीखे हैं कि काफ़ी चीज़ें हम आपसे सीखते हैं। हमारे पास जो होता है हम शेयर करते हैं और दूसरों के नॉलेज से लर्न करते हैं। एज ए कम्युनिटी ग्रोइंग करना हमारा जो मोटिव है। इंशाल्लाह ज़रूर हम सीखेंगे और ये सर जो टाइम में इन्वेस्ट कर रहा हूँ ये इंशाल्लाह ज़रूर मतलब किसी ना किसी के लिए फ़ायदेमंद होगा। मतलब इंशाल्लाह हम ज़रूर एक साथ मिलकर चीज़ें सीखेंगे। और मेरी कोशिश यही है कि हम अपना जो सेशन है उसको ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्टिव बनाएं, ताकि अ, जो ये सेशन है वो मतलब एक एट द एंड ऑफ द सेशन हमारे पास कुछ चीज़ें जो हों वो प्रैक्टिकल हों और हैंड्स ऑन द एक्सपीरियंस हो। ठीक है सर, थैंक यू एंड थैंक यू ऑल पार्टिसिपेंट, सी यू नेक्स्ट वीक, अल्लाह हाफिज। और जो हाफिज़। असाइनमेंट वगैरह हैं वो सर आपसे शेयर कर देंगे सिलेक्ट चैनल पे। और हम अवेलेबल हैं, अगर कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप इजीली फील फील फ्री टू आस्क ऑन सिलेक्ट चैनल। ओके एवरीवन, थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सर, थैंक यू।